चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर ली गई है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही लगातार राजनीतिक सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये इस्तीफा क्यों दिया गया। हालांकि उनके निजी कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार और इसी के साथ ही सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त चुन लिया गया है। और खुद इस बात की जानकारी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा दी गई है। हालांकि उन्होंने उनकी नियुक्ति को लेकर के सवाल भी उठाया है और ये कहा है कि वो सहमत नहीं है। इस बीच हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही वो पूरी तरीके से अपना पद ग्रहण कर लेंगे, लेकिन इससे पहले ही सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये है कौन, कौन से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और इनका चयन क्यों किया गया है? क्योंकि वहां पर नाम 200 से भी ज्यादा लोगों के थे। देखिए, ऐसा है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 212 के लगभग नाम थे, इनको दिए गए थे। और इन्होंने खुद कहा है अधीर रंजन चौधरी जी ने कि मैं इतनी जल्दी डिसाइड नहीं करता। उससे उनका कैलिबर पता चलता है कि इतने टॉप अधिकारी 212 आदमी मुश्किल से एक डेढ़ मिनट में पढ़ लेता है। चूँकि उनका कोई विशेष ज़्यादा पकड़ नहीं रही है अधीर रंजन चौधरी के, न्याय बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से हुआ। एक जो कानून बाकायदे संसद में पास हुआ और 212 नामों में से 6 नाम कल डिसाइड हो गए थे। आपको क्लियर कर दें, वो डिसाइड ला मंत्रालय इन सब ने किया था। दूसरी बात है, इसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर कर देते हो, उसके पहले कानून की एक कमेटी होती है, वो करती है, फिर कानून मंत्रालय करता, फिर वो कानून मंत्री के पास जाता है, उसको सॉर्ट आउट करके, वो भी ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से करता हो, वो नीचे से नाम आते हैं। उन 212 में फिर डिसाइड हुआ, फिर 6 नाम डिसाइड किए गए। 6 नाम को जो किए गए वो भी उन्होंने अप्रूव किया। कोई भी नाम, सिंगल नाम प्राइम मिनिस्टर भी अप्रूव नहीं कर सकता है। उसके बाद एक कमेटी के पास है। कमेटी में 3 लोग होते हैं, उसमें विपक्ष के लीडर और दूसरे होते हैं कोई प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया मंत्री और तीसरा प्राइम मिनिस्टर। तो उसमें 3 लोगों में जब डिसाइड हुआ तो इनको 212 नाम कल दे दिए गए थे, मगर ये 212 नाम में ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि इनका इतना कहना नहीं चाहिए, इतना ना IQ है ना वो लेवल है। मगर इसमें कोई शक नहीं कि अधीर रंजन एक बढ़िया ईमानदार अच्छे व्यक्ति हैं, राजनीतिक है, तो इन्हें डिसाइड नहीं कर पाए। इसके बाद इनको 6 नाम दिए गए। 6 नाम में इन्होंने कोई अपने स्पेशली नहीं दिए, इन्होंने भी हामी भरी है, मौन उसमें हामी भरी 6 में। इन्होंने विरोध नहीं किया, नहीं तो अगर विरोध करते तो आके बाहर कहते नहीं ये आदमी गलत है, वो आदमी सही है, क्योंकि ये जानते ही नहीं है। इनके साथ में अधीर रंजन बहुत अच्छे व्यक्ति, ये मानना पड़ेगा। एक साधारण व्यक्ति आज विपक्ष का लीडर बना और संसद में बहुत अच्छी बहस है जब विपक्ष करता, और लोगों से, राहुल गांधी से लाख गुना अच्छा। राहुल गांधी तो पीठ दिखा करके चले जाते हैं, कहीं जाके मोदी जी के जाके ऐसे नीचे सर धर देते हैं, मगर अधीर रंजन ने बहस की है। अधीर रंजन ने नहीं। अधीर रंजन का दुर्भाग्य यह है, ना ही उनको सोनिया जी मानती, ना प्रियंका जी रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी इज्जत करते हैं, वो भी नहीं मानते हैं। दूसरी बात, जिस पार्टी में है उसमें पता चला वो वहाँ लड़ा नहीं रही, उनको नीचे ममता बनर्जी के उसमें विरोध में नहीं जाती। ममता बनर्जी उन्हें कुछ समझती नहीं। इधर क्या हुआ, कांग्रेस ने और ममता ने दोनों ने मिल के इनको किनारे कर दिया, तो इनकी कहीं नहीं सुनी जाती। जब इनका नेता नहीं सुना जाता, कमज़ोर माना जाता राहुल गांधी, अब वो बाहर आके क्या कह रहे हैं कि CGI को नहीं बुलाया गया। अरे CGI को तुम अब कह रहे हो बाहर आके, तुमको पहले हल्ला मचा देना चाहिए। जब तुम कल आए कलकत्ते से, वहीं से हल्ला मचाते हो, आए CGI को लेकर के आइए, आपको हल्ला, आप खामोश रहें। बाद में आके एक कहावत है, नाच ना आमे आंगन टेढ़ा। अब बाद में आप कह रहे हैं CGI को नहीं मिलाया, कानून सम्मत। अरे ये कानून पास हो गया, CGI ने खुद ही कहा था कि एक कमेटी बना लीजिए जो आपका सिस्टम। अब आप ये आइए चुनाव आयुक्त के, अब आपको बताना क्यों ये जो 6 नाम थे, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप खुद समझ जाएंगे। अब मैं उस पर बोल भी दे रहा हूं। 6 नामों पे वो थे, उत्पल कुमार जी थे, दूसरे प्रदीप त्रिपाठी जी थे। प्रदीप त्रिपाठी जी को आप समझ गए होंगे, उनको राजनीतिक या इस तरह की पोस्ट, चूँकि बहुत योग्य व्यक्ति रहे, मगर ये एक थोड़ा सा वैसी पोस्ट है। उसके प्रदीप त्रिपाठी के अलावा इंदिवर पांडे जी थे, सुखबीर सिंह संधू जी थे, गोधर राहत थे, ज्ञानेश कुमार जी थे। जो 6 नामों में से आपको बताना है क्या वजह थी।
आपको बताना है कि ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये बहुत सीनियर आईएएस रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, ये 1988 बैच के थे। इनकी जो सबसे बड़ी बात है, केरल कैडर के थे, केरल कैडर के। इनके लिए करुणाकरण जैसा कांग्रेस का वरिष्ठ लीडर कहता था यहाँ का कोई योग्य आईएएस है तो वो है कांग्रेस के, जिनकी लड़की अभी बीजेपी में चली गई। दूसरी आपको बता रहे हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी इनकी बड़ाई करते थे। इनके बहुत पहले कोया मंत्रिमंडल था, उसके एंटोनी अगर सबसे ज़्यादा किसी को मानते थे तो वो खुद कहते थे कि जो ज्ञानेश जी कह दें मैं उस चीज़ को मान लूँगा। ये एंटोनी जी के शब्द थे, एंटोनी जी के। अब अंदाज लगा लीजिए, एक उन्नी किशन थे जनता दल के, वो उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते। केरल का ऐसा व्यक्ति हुआ जिसको सब लोग मानते थे, सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ मानती थी। एक समय की बात है जब कांग्रेस कम्युनिस्ट की वहाँ पर भयंकर युद्ध जैसी पोजीशन हो गई थी, उस समय इनके एक बयान से सब कुछ रुक गया था। मतलब इतने बढ़िया आईएएस थे, इसलिए इनको लाया गया। दूसरी, ये हर एक चीज़ को कंट्रोल। इसके अलावा इनके साथ जो सबसे बड़ी बात थी, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर 2 कह चुके हैं और स्वयं ये बात इन्होंने कही थी एंटोनी जी ने कि इनका सबसे बड़ा ये योगदान, किसी चीज़ को बिल्कुल लीक नहीं, इनके पास से कोई सूचना गोपनीय लीक नहीं होती थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एंटोनी ने कही थी और ये केरल के चीफ मिनिस्टर ने कही थी। और एक बार की बात है, ये ज्योति बसु जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, जब कम्युनिस्टों का एक अधिवेशन हुआ था, बोले मैं ऐसे आईएएस की सम्मान करता हूं जो केरल कैडर से हैं, वहां से कोई गोपनीय बात लीक नहीं होती है। ये बात ज्योति बसु जी ने कही थी। अब दूसरी बात, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल वो है, तो उसमें ज्ञानेश कुमार जी को सिलेक्ट किया गया। दूसरी धारा 370 की मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी निगरानी समिति में थे भाजपा के बड़े बड़े नेता, इवन गवर्नर ये सतपाल मलिक, इसको भी नहीं मालूम था एक दिन पहले। ये सतपाल मलिक जो पहले गवर्नर था, एक सम्मानीय व्यक्ति थे, अब नहीं, अब तो उनके बयान ऐसे हो। ये सतपाल मलिक को नहीं मालूम था। दूसरी, भाजपा के टॉप लीडर को नहीं मालूम था। वो जब वहाँ पे अमित शाह गए और राष्ट्रपति के पास जब आए, बोले धारा 370 खत्म, तब पता चला पार्लियामेंट में लोगों को मालूम हुआ। उसमें सेक्रेसी में न भाजपा का योगदान था न किसी का, अगर था तो मोदी, अमित शाह और दूसरे उस आईएएस का जिसने इस सेक्रेसी को मेंटेन किया। इसलिए दूसरी एक सेक्रेसी और बता दें, एक सेक्रेसी हुई थी केरल के मालवाड़ की, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, उसमें ये अधिकारी थे, कहीं पर भी कुछ भी नहीं पता चला था, कुछ भी। इतनी कॉन्फिडेंशियल इनकी हर एक हो रहती थी। तीसरी आपको बता दें, सुन लीजिए, लिट्टे वाला जब मूवमेंट हुआ तो इनका इतना कॉन्फिडेंशियल हो रहा कि पूछे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन्फॉर्म किया था लिट्टे की इनकी गतिविधियों, उनके लिए अगर इनकी काश ये बात मान ली जाती तो आपको बताना बहुत बड़ा हादसा। साउथ का बस्ता, हमारे एक बहुत बड़े लीडर का हम नाम नहीं लेना चाहते, आप समझ लीजिए, कांग्रेस के लिए सोने में सुहागा हुआ ऐसा अधिकारी आया जिसके सामने बेईमानी नहीं हो सकती है। ज्ञानेश कुमार का अपना एक रिकॉर्ड रहा, आज तक उनके ऊपर किसी पॉलिटिकल नहीं, दूसरी पार्टी, सभी पार्टियों के नेताओं ने। दूसरी आपको बता दें, दूसरे संधू जी, सुखविंदर सिंह संधू के बारे में बता दें, ये उत्तराखंड कैडर के रहे हैं, उत्तराखंड कैडर के दोनों क्लासमेट रहे हैं, दोनों 1988 बैच के हैं। दूसरी आपको बताना, इन्होंने उत्तराखंड, पंजाब और कश्मीर के उसमें बहुत काम किया। तीसरी सबसे बड़ी बात संधू जी के बारे में बताए दे रहे हैं, नेशनल हाईवे का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इधर करीब 15 साल में राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, जिसकी वर्ल्ड में बढ़ाई। आज सुन लीजिए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सड़क हम बना रहे हैं पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया आज हमारी सड़कें, और उसके बनवाने में संधू जी का हाथ रहा। कहीं कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा। ये बात हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष के लीडर ने कही थी। स्वयं एक बार पार्लियामेंट के अंदर खड़गे जी ने भी इस बात को स्वीकारा था, और प्रणब मुखर्जी जैसे राष्ट्रपति ने बड़ाई की थी, काश ये सभी लोग ऐसे हो जाएं। तो ऐसे व्यक्ति को बनाया गया। दो, अब ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अगर इनको यही था तो इन्होंने सेशन को बनने नहीं दिया था। राजीव गांधी ने कितनी बदतमीजी से बात करने की कोशिश की थी। सेशन, ये कहिए सेशन ऐसा था, सेशन सबको तुरंत नीचे उतार देता था। मतलब आदमी का जरा सा भी ऊपर चला तो आदमी तुरंत नीचे। राजीव गांधी जैसे लोग वहाँ पर हाथ बांध लेते थे। और अगर इनको यही था, सेशन को पहले क्यों नहीं बनने, इन्हीं सेशन के लिए इन्होंने एक दूसरा आदमी खड़ा कर दिया था। मगर सेशन ने क्या किया, जो दूसरे आदमी किया उसका सम्मान दिया। ये रीति इन्होंने चलाई थी। दूसरी बात, सेशन को अगर ये यही थे, सेशन को दोबारा बनवाते हैं,
रिटायर्ड के बाद बन सकते, कई आईएएस बने। चावला के साथ इन्होंने क्या गड़बड़ी की थी कांग्रेस ने, पूरा देश जानता। सेम 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 श्यामलाल सखदर जी के साथ सुन लीजिए, श्यामलाल सखदर जी को इंदिरा जी ने बहुत गंदे ढंग से बात की थी। श्यामलाल सखदर एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों के साथ, मुख्य चुनाव आयुक्तों के साथ कांग्रेस का व्यवहार हमेशा गंदा रहा। अब ये कर नहीं पा रहे हैं तो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, चूँकि उस पार्टी का लीडर भी कमज़ोर है, राहुल गांधी बेचारा कमज़ोर है और इनकी तो कोई सुनते नहीं। ये आप समझ लिए, कहना नहीं चाहिए कि बेचारे बढ़िया, बंगाल में नहीं चलती, पार्टी में नहीं चलती, हर जगह। मगर खैर, एक गरीब आदमी, एक अच्छा आदमी, एक ईमानदार आदमी। और नोट कर लीजिए, और नोट कर, अधीर रंजन संसद में होंगे, हो सकता है मंत्री भी हों, आगे की बात हम नहीं कहेंगे। अधीर रंजन संसद में होंगे, निश्चित तौर पे मंत्री होंगे, आगे की बात नहीं कहेंगे, किधर होंगे ये नहीं कह सकते। मगर ये आदमी योग्य है और योग्य आदमी की हमेशा इज्जत होती है। वो वही डाल उसको, योग्य आदमी, वो अच्छे पंछी को वो डाल तुरंत बैठाती है जो अच्छा। इनकी मजबूरी थी, चूँकि लागन ना आते तो सोनिया जी डांटती, राहुल जी डांटते, प्रियंका जी डांटती, बराबर वाहडा डांटते। ये वजह है कि इनको भी करना ड्रामा जरूरी था। सब कुल मिला के अच्छा इनकी सहमत से हुआ, अधीर रंजन जी की सहमत से हुआ। आप देखिएगा बाद में सब लोग एक साथ बैठेंगे, अमित शाह ये सब फिर एक साथ बैठेंगे। एक थे, एक हैं, और ये एक नहीं, एक 11 होंगे, देख लीजिएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी। आपकी राय इस खबर पर जो भी हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।